हेलो दोस्तों। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन विषय के अनुशासन का उद्भव और उसकी स्थिति, यानी कि लोक प्रशासन के विषय का विकास किस प्रकार हुआ एक अध्ययन के रूप में। तो अ, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। इस शब्द का तात्पर्य होता है यह सरकार के मामलों जैसे कानून और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करता है। और दूसरा है एक अध्ययन के रूप में, जैसे कि समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषय होते हैं, उसी तरह इस विषय को भी अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। तो लोक प्रशासन के जो विकास की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का जो प्राचीन काल में जैसे कि भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, प्राचीन पश्चिम के में अरस्तु के पॉलिटिक्स और मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावेली के द प्रिंस में सरकार के संगठन और काम करने के तरीकों के बारे में बताया गया था। और 18वीं सदी की बात करें तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में केम्लरवाद, जिसका तात्पर्य होता है कि सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला। ठीक है, केम्लरवाद क्या था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक प्रशासनिक सुधारवादी लोगों का एक समूह था। तो इन केम्लरवादियों ने लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े मामलों पर व्यवस्थित शोध कार्य किया और इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा के लिए प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करना था। इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन की संरचनाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का विवरणात्मक अध्ययन पर बल दिया। 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ एवं उद्देश्यों के हैमिल्टन के द फेडरलिस्ट में परिभाषित किया गया था। चार्ल्स बुनिन के फ्रेंच में लिखे एक निबंध जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो 1812 में प्रकाशित हुआ था, लोक प्रशासन के विषय पर एक पहला शोध माना जाता है। तो ये तो कुछ लोक प्रशासन के विकास में जो प्राचीन समय में जिन विद्वानों ने योगदान किया था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के विषय का जो उद्भव हुआ था ना, वो उससे लगाकर वर्तमान समय तक इसके विषय में क्या क्या परिवर्तन और विकास हुए। तो लोक प्रशासन के विषय के विकास को हम क्या 4 चरणों में बांट सकते हैं। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5। जिसमें चरण फर्स्ट का शीर्षक है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, दूसरे का शीर्षक है प्रशासन के सिद्धांत, तीसरा है चुनौतियों का युग और चौथा है पहचान का संकट और पांचवा है लोक नीति परिप्रेक्ष्य या वर्तमान समय। तो आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन ये लोक प्रशासन के विषय के विकास का प्रथम चरण माना जाता है। तो इस चरण का जो समय होता है वो 1887 से लगाकर 1926 तक माना गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम चरण का जो समय है ना 1887 और 1926, तो ये एग्जाम में आपके 2 नंबर में ऐसा कैसा पूछा जाता है कि प्रथम चरण का काल क्या रहा है और इस चरण का नाम क्या है? राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। तो ये लोक प्रशासन का प्रथम चरण कहलाया। इसमें क्या हुआ कि एक लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास का यह प्रथम प्रारूप माना जाता है। इस चरण में यह माना गया है कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करके एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन कराया जाना चाहिए और इस विषय को सबसे पहले अलग करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को जाता है। वुड्रो विल्सन के बारे में हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। तो वुड्रो विल्सन ने एक सबसे पहले 1887 में, समय याद रखना, 1887 में राजनीतिक विज्ञान की चातुर्मासिक जो एक पत्रिका चलती थी उसमें उन्होंने जिसका नाम था राजनीतिक विज्ञान चातुर्मासिक, तो उसमें इन्होंने एक निबंध दिया था जिसके शीर्षक था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस विषय में इस निबंध में लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद डाली।
इसलिए विल्सन को क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन का जनक या लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं लोक प्रशासन के जनक किसे कहा है, प्रोफेसर वुडरो विल्सन को। तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है और उनका जो निबंध था उसका शीर्षक क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शीर्षक का नाम याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो वुडरो विल्सन ने कहा है कि प्रशासन को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार केवल नीति निर्माण से होता है, जबकि प्रशासन का सरोकार या मतलब नीति या निर्णयों को लागू करने से होता है। यानी राजनीतिक विज्ञान का कार्य सिर्फ नीति को निर्माण करना, जबकि प्रशासन का कार्य नीतियों को क्रियान्वित करना। उन्होंने कहा है कि प्रशासन राजनीति के निश्चित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं। हालांकि राजनीति ही प्रशासन के लक्ष्य तय करती है, लेकिन इसे प्रशासन के कार्यालयों को प्रभावित करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति को प्रशासन के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल निर्णय या नीति निर्माण करके प्रशासन को उसे लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में भी किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है, यह राजनीति की जल्दबाजी या दिक्कतों या हड़बड़ी के अध्ययन से हटकर है। उन्होंने और भी बताया कि यह राजनीतिक जीवन का हिस्सा उसी तरह है जैसे घर गिनने की पद्धतियों समाज के जीवन का एक हिस्सा है। उसी तरह जैसे निर्मित उत्पाद का एक हिस्सा यंत्र होता है। मतलब जैसे उत्पादन और यंत्र का जो संबंध होता है, वही प्रशासन और राजनीति का एक संबंध होता है। और विल्सन मानते थे कि प्रशासन एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति का विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ, लगभग हमारी अपनी पीढ़ी में ही इसका जन्म हुआ। अब हमारे पास वह है जो हमारे पास कभी नहीं था। वह क्या था, प्रशासन का एक विज्ञान। यानी उन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना है और उन्होंने जोर दिया कि लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका बहुत बड़ा तर्क था कि एक संविधान की रचना करना ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, उन्होंने कहा था कि एक संविधान की रचना करने से ज़्यादा मुश्किल है उस संविधान को चलाना। उन्होंने माना है कि जो संविधान निर्माण करना सरल है, लेकिन संविधान को चलाना है, उसे लागू करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसलिए उन्होंने माना कि प्रशासन को, लोक प्रशासन को एक विज्ञान होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने निम्न प्रयास करने पर बल दिया कि सरकार के रास्तों को आसान करना, अपने कार्य को ज़्यादा व्यापार से बनाना, अपने संगठन को मजबूत और शुद्ध बनाना, अपने कर्तव्यों को कर्तव्यपरायणता के साथ निभाना। ये तो है वुडरो विल्सन के लोक प्रशासन में जो योगदान दिया वो। तो वुडरो विल्सन की जो सबसे पहले उस निबंध का शीर्षक क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बल। और वुडरो विल्सन ही पहले विद्वान थे जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर सबसे ज़्यादा बल दिया। उन्होंने बल दिया कि लोक प्रशासन को तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए और इस तुलना के आधार पर बहुत सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सके। ठीक है। और इस चरण में दूसरा काम हुआ था लोक प्रशासन का जन्म और तीसरा कार्य हुआ था कानूनों पर विस्तृत बल। ठीक है। और इसी चरण में एक दूसरे विद्वान आते हैं F.G. गुडनाउ। F.G. गुडनाउ, ठीक है ना, F.G. गुडनाउ। इन्होंने 1900 में एक पुस्तक का प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में इनकी पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि सरकार के दो कार्य राजनीति और प्रशासन में उन्होंने सरकार के दो कार्यों को, जिसमें राजनीतिक संबंधी कार्य और प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है।
इस अंतर का आधार शक्तियों का क्लासिकीय पृथक्करण से मिला है। विल्सन की तरह गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। इसीलिए फ्रैंक एफ जे गुडनाउ को अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वुड्रो विल्सन तो है लोक प्रशासन का पिता, और जबकि एफ जे गुडनाउ है ना, उनको अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन और राजनीति को अलग करने की सबसे जोरदार वकालत की थी। उन्होंने ही बताया था कि नीति निर्माण करना राजनीतिक का कार्य है, जबकि प्रशासन चलाना एक उससे पृथक तरह का कार्य है। ठीक है ना, ये तो हो गया एफ जे गुडनाउ के बारे में। एफ जे गुडनाउ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हें अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। इससे आगे क्रम में एक अगले विद्वान है एल डी वाइट। इन्होंने 1926 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान देने योग्य बात है कि यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कही जाती है। परीक्षा में सवाल आता है कि लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका नाम है एल डी वाइट। एल डी वाइट ने जो पुस्तक प्रकाशित की थी, यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई, यानी कि अमेरिका विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया। अमेरिका में लोक प्रशासन का अध्ययन करवाना शुरू कर दिया गया। तो ये इस प्रथम चरण की मुख्य कुछ बातें थी। तो ये प्रथम चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चरण के जो महत्वपूर्ण 3 विद्वान हैं वो हैं वुड्रो विल्सन, एफ जी गुडनाउ और एल डी वाइट। इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकों को हमें याद करना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस चरण से। धन्यवाद।